जहां एक और हम 1 अरब हिंदुओं के संख्या बल, राजनीतिक सत्ता में बढ़ते हिंदुओं के वर्चस्व, इंग्लैंड और अमेरिका जैसी महाशक्तियों में शीर्ष नेतृत्व पर पहुंच रहे हिंदुओं के प्रतिनिधियों को देखकर हिंदुओं के वैश्विक पुनर्जागरण को साकार होता हुआ पाते हैं, तो दूसरी ओर उदयपुर के कन्हैया लाल और महाराष्ट्र के उमेश कोल्हे जैसे जिहादियों के शिकार हिंदुओं को लाचारी से मरता देखते हैं। आज इस कड़ी में एक नाम और जुड़ गया, फरीदाबाद के गौरक्षक बिट्टू बजरंगी का भाई महेश। जय श्री राम दोस्तों। मेवात दंगों में जिहादियों से डटकर लोहा लेने वाले और अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए पांडवकालीन मंदिर में जिहादियों की भीड़ से बच्चों और महिलाओं को बचाने वाले बिट्टू बजरंगी को आज अपने हिंदू होने की कीमत चुकानी पड़ गई है। बिट्टू के छोटे भाई महेश, जिसकी आयु केवल 32 वर्ष की थी, उसका आज दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। महेश को अपने घर के पास एक मार्केट में 13 दिसंबर को अज्ञात लोगों द्वारा पेट्रोलियम थिनर डालकर जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की गई। इस घटना में महेश का शरीर 60% से ज़्यादा जल गया था और तब से उनका इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा था। लेकिन आज महेश ने मृत्यु से इस लड़ाई को छोड़कर इस संसार को विदा कह दिया। आज फरीदाबाद फिर से चल रहा है। पहले मेवात के दंगों में जला था, फिर 13 दिसंबर को मार्केट में, और आज हिंदुओं के हृदय में जल रहा है। हिंदू हैं इसलिए उस आग से बस्तियां नहीं जला रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड में फरीदाबाद हाईवे पर बैठे हैं उसे बंद करने के लिए। सोना हाईवे जाम कर दिया। सोना ताबड़ू मेवात जाने वाला रास्ता जाम, जगह जगह फरीदाबाद के अंदर हिंसा एकदम चरम पे है। बिट्टू बजरंगी के भाई के सपोर्ट में लोग बाग अच्छे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सनातनी कर रहे हैं। सड़कों चौराहों पर बैठकर नारे लगा रहे हैं, शायद उन्हें न्याय मिल जाए। शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, हिंदू हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। महेश के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, महेश के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, हिंदू शेर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, हिंदू शेर के हत्यारों को। शायद सरकार और प्रशासन के कानों तक उनकी पीड़ा पहुंच जाए, शायद कम से कम क्षेत्र का हिंदू ही जाग जाए। ये सब ना तो अचानक हुआ है, ना अप्रत्याशित। बिट्टू बजरंगी ने मेवात दंगों के समय ही आशंका जता दी थी कि उसके परिवार को खतरा है। गौरक्षा और मंदिर रक्षा का काम किया है तो जिहादियों की हिट लिस्ट में तो आ ही गया। लेकिन चिंता अपने परिवार की थी। पुलिस ने भी इसका संज्ञान लिया और गिरफ्तार कर लिया खुद बिट्टू बजरंगी को। हालांकि नूह के विधायक मेमन खान, जिसे मेवात दंगों का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसे कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। बिट्टू बजरंगी या मोनू मानेसर के परिवार वालों को उचित सुरक्षा भी नहीं प्रदान की गई। जबकि मेवात दंगों की जांच में खुद हरियाणा पुलिस ने पाया था कि न कि केवल मेवात के दंगे प्री प्लान थे, बल्कि मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी जैसे गौरक्षकों को समाप्त करने की योजना संभवतः जिहादियों ने पहले से ही बना रखी थी। और इसका कारण कोई भड़काना नहीं था जैसा जिहादियों ने क्लेम किया था। मोनू और बिट्टू जैसे गौरक्षक न केवल मेवात बल्कि हरियाणा और राजस्थान के गौ तस्करों के लिए भी सिर का दर्द बन गए थे। ये भी स्पष्ट है कि मेमन खान जैसा नेता और इस तस्करी से लाभ पाने वाले मेमन खान का वोट बैंक इन्हें रास्ते से हटाना चाहते थे। ऐसा उन्होंने खुलेआम किया, बीच बाजार में। और जितनी फुर्ती हरियाणा पुलिस ने मोनू और बिट्टू को गिरफ्तार करने में दिखाई थी, उतनी इस अपराध को सुलझाने में देखने को नहीं मिल रही। और अभी तक तो पुलिस ये भी ठीक से नहीं बता पा रही कि महेश पर हमला करने वाले जिहादी कितने थे। स्पष्ट है कि उनमें से कुछ अभी भी खुले घूम रहे हैं बिट्टू बजरंगी के परिवार के अन्य सदस्यों को टारगेट करने के लिए। उन्हें यह भी पता है कि पुलिस और अदालत से बचाने के लिए उनके समुदाय के सारे नेता उनके साथ खड़े मिलेंगे। उनको एक खरोच आने पर न्यूयॉर्क टाइम्स और यूनाइटेड नेशंस में उनके लिए आवाज़ भी उठेगी। और देश के सबसे बड़े लॉयर्स जो विपक्षी पार्टी के सदस्य हैं और पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, वो बिना पैसे लिए इनका केस लड़ने के लिए तैयार खड़े मिलेंगे। कभी आपने देखा है कि कोई ऐसा गौरक्षक, कोई ज़मीन पर लड़ने वाला हिंदू ऐसे कानूनी मामलों में फंसता है तो सत्ताधारी पार्टी का टॉप वकील उसके लिए कभी खड़ा हुआ दिखाई दे जाए? अब हिंदू गौरक्षकों के पास इतना पैसा तो नहीं है कि प्राइवेट बाउंसर या सिक्योरिटी रख लें या महंगे से महंगा वकील जुगाड़ लें, और फ्री में करने के लिए कोई आता नहीं।
ऐसा नहीं है कि विपक्षी पार्टियों के वकील ये सब परोपकार के लिए करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ज़कात से आने वाला पैसा, अरब देशों से आने वाला पैसा उनकी मुंह मांगी फीस से कहीं ज़्यादा होगा। और हिंदू तो किसी ऐसे देश की तरफ ताक भी नहीं सकता जो जिहादियों की तरह ज़मीनी लड़ाई लड़ने के लिए पैसे जुटा दे। इसलिए हिंदू बिट्टू बजरंगी की तरह लाचार महसूस करता है। अगर आप भी बिट्टू बजरंगी की तरह हो, जो किसी संगठन में किसी महत्वपूर्ण पद पर आसीन नहीं है, तो आपको संगठनिक सहायता भी नहीं मिल पाएगी। और यकीन मानिए, ये जाहिल जिहादी ये सारी कैलकुलेशंस करके अपने शिकार चुनते हैं। हमारे शिकार करने पर हमें ज़्यादा कीमत तो नहीं चुकानी पड़ेगी, पुलिस पर हमें गिरफ्तार करने का ज़्यादा दबाव तो नहीं बन जाएगा, कोई संगठन तो नहीं खड़ा इस व्यक्ति के पीछे जो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ही सही इस मुद्दे को बड़ा बना दे और फिर शिकार करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई शिकारी जानवर पशुओं के समूह में सबसे कमज़ोर, सबसे छोटे सदस्य को शिकार करने की योजना बनाता है। और हिंदू सोचता है कि हमें तो कहा गया था कि हिंदू हमारी सरकार बनाए, हम उनके लिए सुरक्षित देश बनाएंगे। और अब जब हमने सरकार बना दी है, केंद्र में भी बना दी है और राज्य में भी बना दी है, तो कह रहे हैं कि हिंदू घरों से क्यों नहीं निकल रहा। घरों से निकला तो था वोट डालने के लिए, अब लड़ने के लिए भी निकले। चलो निकल जाए, पर क्या सरकार आश्वासन देगी कि मेवात या मुजफ्फरपुर दंगों की तरह स्थिति अगर हाथ से निकल जाए तो हिंदुओं को सरकारी संरक्षण प्राप्त होगा? मीडिया में अकेला सुदर्शन न्यूज़ इस समाचार को चला रहा है, लेकिन अब तो फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मीडिया इस मुद्दे को उठाए या ना उठाए। कुछ पागल हिंदू हैं जो अब भी इस मुद्दे को उठाते रहेंगे, चाहे चंडीगढ़ या दिल्ली तक आवाज़ पहुँचे या ना पहुँचे।